हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मैं प्रोफेसर सामंता हूँ, जो कि पीएचडी किया हुआ कंप्यूटर साइंस में। लेकिन मैं आज कंप्यूटर साइंस के बारे में नहीं बोलने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को एक बिल्कुल कॉमन सी इश्यूज़ पे बोलने जा रहा हूँ, जो कि हर माँ बाप का एक बहुत ही चिंता बनी रहती है अपने बच्चों के भविष्य को लेके। जब बच्चे जब छोटे होते हैं, तब से माँ बाप का चिंता रहता है कि वो उनके बच्चा जो होनहार बने और अपने पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा बने, अच्छा मार्क्स ले आए और ज़िंदगी में बहुत अच्छा नाम करे, आगे बढ़े। लेकिन इस चक्कर में माँ बाप जो है अपने बच्चों के हमेशा अच्छे टीचर के तलाश में रहते, अच्छा स्कूल के तलाश में रहते, एजुकेशन के अच्छे स्कूल के एजुकेशन में तलाश में रहते, और वो सब करते हैं एक ही टारगेट लेके कि अच्छा मार्क्स मिले हर वक्त। लेकिन ये सब करते वक्त हम माँ बाप जो है भूल जाते हैं कि इससे अपने बच्चों का जो साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक तौर पर क्या असर होता है उस पर, और वो मार्क्स के चक्कर में बच्चों का शिक्षा जो है कंसेप्चुअल बेस जो है क्या डेवलप हो पाते हैं कि नहीं, इस चीज़ को हम भूल जाते हैं। कई बार तो हम ये भी देखते हैं अपने बच्चे जो है जब 90% के ऊपर मार्क्स लेके आते हैं, फिर भी अपने माँ बाप जो है कई बार खुश नहीं होते हैं, क्योंकि उसके पड़ोसी के जो बच्चे हैं उसको 95 मिल गया, 95% मिल गया, तो उसी के लेके अपने बच्चों को वो कोसते रहते हैं। और इससे क्या होता है, अपने बच्चों का जो है अपने अनजाने में ही अपने बच्चों का, जबकि जो कि छोटे होते हैं, मतलब 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे होते हैं, इस क्लास में पढ़ते होते हैं, और उसके ऊपर जो है उसके जो कॉन्फिडेंस होते हैं उसको हम तोड़ देते हैं अपने अनजाने में। उसको उसके भलाई चाहते हुए हम सोच रहे हैं कि उसका भलाई चाह रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, लेकिन ऐसे जब करते हैं, ऐसे करते वक्त अनजाने में हम अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है उसको नुकसान कर देते हैं। वो समझ नहीं पाता है, अरे 90% तो मिला है, तो इसमें क्या ख़राब हो गया कि मैं फिर भी हमारे माँ बाप जो है हमसे खुश नहीं हैं। और वो समझ नहीं पाता है कि कैसे करे, क्या करे ताकि हम आगे कर पाए। तो इसी बारे में मैं आज बात करने के लिए आप लोगों के सामने ये वीडियो मैं पेश कर रहा हूँ। तो जब इतना अपने बच्चों को लेके इतने चिंतित है, तो सबसे पहले मैं हर माँ बाप को रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों के ऊपर ये जो अच्छा मार्क्स लाने का जो प्रेशर है, अपना जो सपना है उसको खामोश रखे कुछ दिन, बच्चों के सामने इतना फोर्सफुली पेश ना करें। बच्चों को बहुत प्यार से उसके लर्निंग के ऊपर ध्यान दें। ऐसे ही आप शायद सोचते होंगे मैं बहुत बढ़िया टीचर के पास देता हूँ, ट्यूशन देते हो, बहुत अच्छे स्कूल में डालते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन आपने कभी थोड़ा सा भी एनालिसिस किया है कि आपके बच्चा क्या करते पूरे सुबह से? आप एक दिन थोड़ा शांति से सोचिएगा। जब आपका बच्चा सुबह स्कूल जाते, मान लीजिए छोटा बच्चा, मान लेते 5 में पढ़ता है, स्कूल जाते कितने बजे उठते हैं, कितने बजे स्कूल? 7, साढ़े 7, 8 बजे स्कूल शुरू होते हैं। तो बच्चे कितने बजे उठते हैं? बच्चे उठते हैं, आप उसको 6 बजे उठाते हैं, कुछ तो उससे भी पहले उठाते हैं। 6 बजे उठने के बाद क्या करते हैं? बच्चे को दूसरा जो रेगुलर एक्टिविटीज़ है वो करने के बाद, कई बार तो बच्चे को तैयार करने होते हैं, वो तैयार करते करते टाइम हो जाता है, गाड़ी आ जाता है, उस वक्त क्या है, बच्चे को खाने का कुछ, कई बार तो खाने का भी टाइम नहीं होता है। चलो, आपके बच्चे जो है आधी आधी नींद पूरी हुई, कच्चा नींद से उठा के आपने उसको बिना खिला के, या तो क्या खिलाया, चाय बिस्किट खिला के आप उसको पीठ में एक 5 किलो का बैग डाल के और उसको गाड़ी में बिठा दिया। गाड़ी भी कैसे, वहाँ पे भी ठीक से बैठने का जगह नहीं है। तो बच्चे किसी तरह से चलो स्कूल गया, स्कूल में जाके क्या हुआ, स्कूल में जाके बैठ गया क्लास में, वहाँ पे टीचर रखे क्या कुछ भी थोड़ा सा आसपास अड़स पड़ोस में बात करे
तो टीचर क्या बोलता है, कुछ बातें, कुछ वो पढ़ाई, मान लीजिए टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, चलो पढ़ा रहे हैं कुछ, वो उसी पढ़ाई के रिलेटेड अपनी कोई दोस्तों से शायद बात कर रहा है आसपास के, टीचर क्या, इससे क्या हुआ, इससे एक्चुअली क्या हुआ, इससे ये हुआ कि बच्चा, टीचर तो क्लास को संभालने के लिए बोल दिया कि चुप रहो नहीं तो क्लास मैनेज नहीं कर पाएगी, लेकिन इससे असर आपके बच्चे पे क्या हुआ, बच्चा सोचना बंद कर दिया। इसमें मुंह, ये ऐसे करने से बच्चे का मुंह बंद नहीं हुआ, बच्चे का दिमाग का सोचने का जो कैपेसिटी है वो बंद हो गया, बच्चा सोचेगा ही नहीं, कुछ बदमाशी ही नहीं करेगा। तो चलो इससे ऐसे करते हुए स्कूल ख़त्म हो गया, 1-1:30 बजे स्कूल ख़त्म हुआ, फिर गाड़ी से आया, आगे क्या किया, टिफ़िन आपने जो दिया था वो शायद खाया भी कि नहीं खाया, आधा खाया लेके आया, आधे बच्चा आधा पेट, आधा भरा पेट, कितना बजे तक निकल गया, 2-2:30 बजे तक। उसके बाद जैसे ही घर में आया और उसको नहला धुला के, ये करो वो करो, ये करो वो करो, जल्दी जल्दी करना है, अपने पास टाइम नहीं होता, अपने माँ बाप के पास टाइम नहीं होता, वो भी थके रहते सुबह से बहुत सारे घर का काम काज करके, तो बच्चों को क्या काम रहता है, टाइम बहुत कम है, बच्चों को किसी तरह से नहला के धुला के खिला के थोड़ी देर रेस्ट कराने का, अगर टाइम है तो रेस्ट करा दो थोड़ी देर, हो गया, खिला पिला के 2:30-3 बजे तक आपने रेस्ट, 3-3:30 बजे तक रेस्ट करा दिया। उसके बाद फिर ट्यूशन जाना है, ट्यूशन जाना है, क्यों, आपने ट्यूशन दिया है, ट्यूशन क्यों जाना है, क्योंकि स्कूल से बहुत सारे होमवर्क देते हैं हर सब्जेक्ट का, उस होमवर्क को कराने के लिए आपके पास शायद टाइम नहीं हो, हमारे पास शायद टाइम का कम हो, माँ बाप के पास कम टाइम होते हैं आजकल, तो कम टाइम होते हैं, इसलिए हमने क्या किया, ट्यूशन दिया है। और ट्यूशन में क्या हुआ, ट्यूशन में गया, ट्यूशन में वो होमवर्क तो थोड़ा जो भी है थोड़ा बहुत कर देते हैं कि नहीं करते, बोल दिया कर लो, हाँ कुछ कर दिया, उसके बाद ट्यूशन भी कुछ करते हैं, उसके ट्यूशन वाले भी होमवर्क दे देते हैं कि ये वहाँ करके ले आना, मतलब स्कूल का काम होमवर्क करने के लिए आपने ट्यूशन दिया, ट्यूशन वाले स्कूल का 1-2 काम पूरा होमवर्क करने के बजाय कुछ किया होगा या नहीं किया होगा, वो उसको करके कुछ सिखाने के वो क्या कर देते हैं, वो खुद का होमवर्क दे देते हैं, उसका भी होमवर्क, फिर बच्चे का फिर ऐसे करते 2-3 ट्यूशन, हर ट्यूशन 2-3 ट्यूशन के ऐसे करते करते बच्चे कितना 7-8 बजे बज जाता है। उसके बाद आपको पता चले कल के जो होमवर्क दिया था वो हुआ नहीं, वो बिठा के आपने शायद करने लगे 8-9 बजे तक, तो फिर ऐसे करते करते रात 10-11 बज गया, बच्चे को खिलाया, बच्चे का एंटरटेनमेंट करने का, आपसे बात करने का, प्यार भरी अफेक्शन बात करने का कोई टाइम आपके पास नहीं है, आपको भी नहीं हुआ, बच्चे को नहीं हुआ, फिर आपकी क्या करते, थोड़ा बहुत टीवी देखने दे देते, ऐसे देखते देखते 12-12:30 बज गया, 11:30-12 बज गया, उधर सो जाओ, किसी तरह से बातें करते करते बच्चे सो गया, फिर अगले दिन वही रूटीन। तो आप थोड़ा सा शांति से सोचिए, इसमें आपका क्लास 5 में पढ़ता हुआ एक बच्चा, उसमें सीखने का टाइम कब मिला उसको, सीखने के लिए क्या चाहिए, खुली दिमाग, समय, सोचने का समय, और थोड़ा बहुत उस सोचने का समय और सोचते हुए जो एक्शन वो करेंगे उसमें जो कठिनाई आएंगी उसको सॉल्व करने के लिए कोई एक गुरु चाहिए, वो गुरु हो सकता है माँ बाप हो सकता है, दादा दीदा हो सकता है, चाचा चाची हो सकता है, बुआ फूफा हो सकता है, या तो कोई एक शिक्षक हो, किसी तरह से शिक्षक। तो यही, अगर ये ऐसा नहीं होगा तो हमारे बच्चे क्या बन रहे हैं, मशीन। यही बनाना चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को मार्क्स लाने का मशीन। धीरे धीरे यही बच्चा इसी आदत में पड़ जाता है, और यही आदत धीरे धीरे उसकी किसी तरह से उसको मार्क्स चाहिए, अच्छा मार्क्स, इससे भी अच्छा, उससे भी अच्छा। इससे क्या करते हैं बच्चे, प्रेशर में रहते, कुछ गलत तरीका अपनाते हैं, किसी तरह से शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं। उससे क्या है, उसका सारे जो क्वालिटीज़ है वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है। क्वालिटीज़ यानी कि क्वालिटीज़ ऑफ लर्निंग एटीट्यूड, सीखने का जो इच्छा वो ख़त्म, वो टाइम नहीं है उसके पास, सीखने का इच्छा ख़त्म। उसके पास ऑनेस्ट रहने का जो
वैल्यूज़ वो ख़त्म, क्योंकि मार्क्स आना किसी ना किसी तरीके से लाना है, चाहे किसी का देख के हो, चाहे किसी से किसी कॉपी के पर्ची करके हो। मार्क्स मार्क्स होने अच्छा होने से एवरीबडी इज़ हैप्पी, खुश। तो उससे क्या प्रेशर बढ़ जाता है, असल में उसका लर्निंग तो होता नहीं। इससे क्या होता है, बच्चे का जो साइकोलॉजिकल प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता है, और जब असली मौका आता है ज़िंदगी का किसी भी चीज़ को प्रॉब्लम को सॉल्व करने का या प्रॉब्लम को फेस करने का, तब बच्चा जो है उसको फेस करने का चैलेंज को नहीं ले पाता है। तो हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए, लर्निंग के लिए थोड़ा सा कुछ अपना तरीके में आप बदलाव करना चाहिए। यही चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हाउ व्हाट आर द चेंजेस वी नीड टू डू इन आवर डेली लाइफ टू डेवलप आवर किड्स फॉर बेटर फ्यूचर, टू फेस बेटर लाइफ challenges in life. Okay, bye for tomorrow, today.